दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडिया की पेंटिंग एंड कोटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शेयर जिसके पास है और सबसे बड़ा कंपनी और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो है जिसका नाम है एशियन पेंट लिमिटेड। ऑलरेडी फंडामेंटल आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता होगा, थोड़ा बहुत हम लोग अभी भी देख लेंगे बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट निकला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इतना ज्यादा जो गिरावट हुआ एशियन पेंट में, क्या हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है? अगर अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो यहाँ पे कौन सा लेवल में अपॉर्चुनिटी दे रहा है? तो अभी के सिचुएशन में अगर हम लोग एंट्री करते हैं तो हम लोग को किस हिसाब से कितना लंबा हम लोग को देखना चाहिए, और या ऑलरेडी ये तो मल्टीबैगर चीज है, लेकिन इन द केस ऑफ द शॉर्ट टर्म या मिड टर्म हम लोग को क्या टारगेट हो सकता है, कितना ज्यादा मुनाफा, कितना ज्यादा रिटर्न हम लोग एशियन पेंट पे कमा सकते हैं, डिटेल में बात करेंगे। तो मेरा एक सजेशन है कि आप लोग आखिर तक वीडियो को देखिएगा बिकॉज एक एक जो हम लोग बात करेंगे 6 और 7 टेक्निकल एनालिसिस की, एक के साथ दूसरा इंटरलिंक है। अगर कहीं पे आप लोग को छूट जाता है तो वहां पे आप लोग का चेन टूटेगा और आप लोग को समझ में नहीं आएगा, राइट? तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग कंप्लीटली वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मार्केट इलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज एशियन पेंट लिमिटेड की टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो आज पर प्रैक्टिस थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मासिव जो न्यूज है, क्वार्टर में आप लोग को नेट प्रॉफिट दिखेगा 1238 करोड़ का। तो आप लोग बोलोगे यार रिजल्ट तो अच्छा दिखाया हुआ है लेकिन उसको रिस्पॉन्ड करने की जगह गिरावट क्यों चल रहा है? तो उसका आंसर यही है, मैं इसका आंसर देना चाहूंगा कि अगर आप लोग को मार्केट को बहुत दिनों से आप लोग परख रहे होंगे, आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, इतना तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि मार्केट में ये होगा, विल बी हैपन को वो रिएक्ट करता है, ना कि जो हैपेंड जो कि अभी हुआ है उसको रिएक्ट करता है। आप लोगों को समझ में आया? जो फ्यूचर है उसको ही रिएक्ट करता है, प्रेजेंट को रिएक्ट नहीं करता है, राइट? तो इसी हिसाब से तो वहां पे जो जिस हिसाब से उछाल आया हुआ था तो उसमें गिरावट आया हुआ है इन द केस ऑफ द शेयर प्राइस। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। तो आपको मैं एक बार दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस सेटअप में क्या सामने आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को डेट के मामले में कोई दिक्कत की बात नहीं है, 0.010 का डेट है। तो इसके फंडामेंटल वाइज भी अगर आप लोग जाओगे तो डेट के मामले में कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग में 52.8% के हिसाब से है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? 10.7% का यहाँ पे प्लेस दिख रहा है। तो यहाँ पे प्लेस परसेंटेज थोड़ा सा खराब होता है जैसे कि आप लोग को पता है, लेकिन बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है तो 10% रख के भी क्या कर लेगा कोई भी, राइट? तो उसका पास ऑलरेडी ऑथराइजेशन है, तो उसके उसी रिगार्डिंग उसी प्रोस्पेक्ट में अगर आप लोग बात करोगे तो एशियन पेंट में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकता है। लेकिन जब तक प्लेस परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए उतना हम लोग के लिए, इन्वेस्टर के लिए उतना अच्छा हो सकता है। अगर 3 साल की फ्री कैश फ्लो की बात किया जाए उसको भी तगड़ा रखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे भी 5 साल की भी देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैश फ्लो जनरेट हुआ है, राइट? आरओसी की बात किया जाए 33.8% के यहाँ पे आरओसी है, काफी अच्छा खासा आरओसी आप लोग को दिख जाएगा। अगर इन्वेस्टर्स में जाके अगर आप लोग चेक करते हो तो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो कंसिस्टेंट रहा हुआ है 52.79% जो 2018 में था, अभी भी सेम सिचुएशन है दिसंबर 2020 में। और एफआई के ऊपर बात किया जाए, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे स्टेक होल्डिंग अच्छा खासा बढ़ा हुआ है 15.08 से सीधा 21.13% पर। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर जो एफआई का होल्डिंग है लास्ट क्वार्टर में भी अच्छा खासा लगभग 1.5% के आसपास यहाँ पे भी बढ़ा हुआ है। डीआई का होल्डिंग घटा हुआ है, बहुत अच्छा खासा घटा हुआ है, 5% के आसपास घटा हुआ है। गवर्नमेंट का होल्डिंग्स भी यहाँ पे घटा हुआ है, अगर आप लोग देखोगे बीच में काफी 0.14% के आसपास का हो गया था। तो हम लोग का जो होल्डिंग्स है 20.27 से सीधा 18.9% तक आ चुका, जो कि घटा हुआ है। जो कि हम लोग, मैं एक चीज बताऊंगा कि पब्लिक जो होता है कि थोड़ा सा फियर फैक्टर में वो लोग रिएक्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो घटा हुआ है आप लोग का स्टेक होल्डिंग, तो हम लोग को अभी के सिचुएशन पे किस हिसाब से रिएक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस में। तो चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। अभी के सिचुएशन पे 1 डे चार्ट में आप लोग को एक काफी लंबा, एक काफी शार्पनेस के साथ गिरावट दिख रहा है। तो आज पर नाउ इसी हिसाब से आप लोग को पता चलना चाहिए कि ऑलरेडी गिरावट चल रहा है तो गिरावट चलेगा ही, बिकॉज इंटेंसिटी इसके साथ है। लेकिन 5813 का आपको ट्रेंड बताने का जितना अच्छा आप लोग को हेल्प कर सकता है, उतना खराब इसमें एक नेगेटिव पॉइंट जो है कि इसमें काम होने के बाद, रिवर्सल होने के बाद ही हम लोग को पता चलता है। तो थोड़ा सा पहले अगर हम लोग को पता चल जाता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन ये एक मतलब बैकवर्ड एक आप लोग नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हो 5813 का। उसके लिए हम लोग के पास दूसरा चार्ट है, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। तो यहाँ पे
वन वीक चार्ट में अगर देखा जाए, कभी भी ये वाला जो ब्लैक वाला जो लाइन है, आप लोग लंबा टाइम के लिए देखिए, वन वीक में देखिए, तो आप लोग को देखिएगा ये जो पर्पल लाइन को कभी टच किया हुआ काफी लंबा टाइम हो गया है। ये जनरली टच नहीं करता है। अगर जब भी टच करता है तो वहां पे क्या सिचुएशन होता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब भी टच किया हुआ है वहां पे एक आइदर कंसोलिडेशन हुआ है, और कंसोलिडेशन थोड़ा सा लंबा हुआ है, ना कि गिरावट। राइट, तो यहाँ पे अगर भी गिरावट होता है तो आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस रख के उसमें काम करना है, आप लोग को ऐड करना है एशियन पेंट में। यहाँ पे जिस हिसाब से गिरावट हुआ है उतना ज्यादा गिरावट हो नहीं सकता इसी कंपनी में। जब भी पर्पल लाइन नीचे आ जाता है, यहाँ पे आप लोग पर्पल लाइन के नीचे आ जाता है, तो आप लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है। राइट, तो उसके हिसाब से बात किया जाए तो वन वीक का चार्ट को काफी ज्यादा अच्छे से आप लोग फॉलो कर सकते हो। और जब भी इसके नीचे आए आप लोग, जब भी कंसोलिडेशन पे जब शुरू हो जाए, तब हम लोग को इसमें पोजीशन लेना बहुत अच्छी बात हो सकती है। वन मंथ के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सा पर्पल लाइन को टच कर सकता है। तो पर्पल लाइन को टच करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके टच करता है तो 2000 का लेवल एक बार दिख रहा है। तो उसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है, बिकॉज जिस कंपनी में आप लोग को बहुत लंबा नजरिया देखना है तो उसमें तो करेक्शन जब तक नहीं आएगा आप लोग को एंट्री कैसे मिल सकता है। राइट, और यहाँ पे वन वीक के हिसाब से बात किया जाए तो ऑलरेडी आप लोग को दिख गया होगा कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास अगर कभी भी जाता है उसके पास वो बाउंस बैक करता ही है। अगर उसके नीचे चला जाता है तो उसके बाद तो इसका जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल काफी, अगर कोई फिजिक्स का बंदा हो तो उसको पता होगा कि स्प्रिंग को दबाने के बाद जब जब भी छोड़ते हैं तो किस हिसाब से वहां पे उछाल आता है। तो अभी नीचे नीचे की तरफ अगर आ जाता है 2000 के लेवल के आसपास अगर आ जाता है, देन आप लोग को काफी अच्छा टेक्निक और काफी अच्छा एक सजेशन मेरा रहेगा कि उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन आएगा कि नहीं, कितना आ सकता है, वो भी हम लोग मैं बात करूंगा आपके साथ। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूंगा, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि यहाँ पे जिस हिसाब से रेड कैंडल बना हुआ है उसके साथ वॉल्यूम अच्छा खासा सपोर्ट में था। राइट, तो ये कल वाला जो 28 तब जनवरी में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, तो उसी ग्रीन कैंडल को बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रेड कैंडल बना हुआ है उसको कवर अप कर दिया है। तो उसको पूरा जो छोटा सा ग्रीन कैंडल और उसको कवर अप करना, ये एक नेगेटिव साइन है, एक चार्ट का नेगेटिव साइन है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले मेरा जो टारगेट था, तो यहाँ पे ये जो लाइन आपको ड्रॉ किया हुआ देखने के लिए मिलेगा, तो छोटा सा टारगेट एक 2390 नीचे की तरफ आप लोग को देखने के लिए मिल जाता। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे फोर्स आ रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पे दिक्कतें आ रहा है, मतलब निफ्टी की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, तो आप लोग को उसके नीचे ब्रेक डाउन होने के लिए चांसेस में है। अगर ब्रेक डाउन होता है तो आप लोग को काफी अच्छा एक चांसेस मिल सकता है 2000 के आसपास में। तो 2000 के आसपास में आप लोग को चांस मिलने के लिए अगर आप लोग वेट कर सकते हो, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो 2400 में कुछ पोजीशन यहाँ पे बना के रख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे लंबा टाइम तक अगर देखा जाए तो ये जो लाइन है इसको भी फॉलो किया है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो फोर्स है, अगर आप लोग देखोगे जब भी यहाँ पे इसी लाइन के पास अभी रेड कैंडल बना हुआ है उसके साथ वॉल्यूम सपोर्ट में नहीं रहता है। लेकिन अभी का सिचुएशन में यहाँ पे जो रेड कैंडल बन रहा है इसी लाइन के पास, तो उसके साथ वॉल्यूम सपोर्ट में है, मतलब रेड वॉल्यूम सपोर्ट में है, सेलिंग वॉल्यूम सपोर्ट में है। तो उसका मतलब है कि इसको नीचे तक खींच सकता है। तो यहाँ पे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, तो यहाँ पे 2000 के लेवल के आसपास का एक बार टच कर सकता है। तो 2000 लेवल में अगर आप लोग यहाँ पे उठाते हो, यहाँ पे आप लोग पिक करते हो, देन विद इन 3 to 4 मंथ्स आज का जो लेवल है उससे भी 20% ऊपर आप लोग को दिख सकता है। मतलब 1800 से 2600 लेवल तक यहाँ पे आप लोग को उछाल दिख सकता है विद इन 4 to 5 मंथ्स। राइट, तो यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है किस हिसाब से मार्केट मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि बहुत अच्छी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। राइट, तो 2000 का लेवल आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो आप लोग को थोड़ा सा देखना है। और यहाँ पे जब भी 2000 का लेवल आ जाए तो आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना जरूर बनता है। करेक्ट, तो ये था मैं आप लोग को बताने वाला था कौन सा लेवल में आप लोग को एंट्री करना है। और अभी का सिचुएशन में और भी गिरावट बचा हुआ है, और जिस हिसाब से अगर गिरावट होगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ अच्छा खासा गिर सकता है। राइट, अगर मैं बात करूंगा डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस अभी के सिचुएशन पर जिस हिसाब से बन रहा है तो थोड़ा सा उछाल दिखा सकता है। राइट, तो उसमें आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि मेरा ट्रेन छूट गया, मेरा बस छूट गया, कुछ भी छूट गया। फियर ऑफ जो लूजिंग होता है वहां पे आप लोग को बिल्कुल नहीं लाना है, बिकॉज यहाँ पे जो हायर लो और यहाँ पे लोअर लो बना हुआ है, तो
आज पर दिस कंडीशन यहाँ पे एक उछाल तो दिखेगा ही, लेकिन ज्यादा उछाल लंबा नहीं होगा बिकॉज इसका जो डाइवर्जेंस है उसके पास शार्पनेस नहीं है। राइट, शार्पनेस मतलब आप लोग को जितना छोटा डाइवर्जेंस बनेगा, जितना शार्पनेस के साथ डाइवर्जेंस बनेगा, उतना अच्छा उसको रेस्पॉन्ड करेगा मार्केट, उसका उतना अच्छा रेस्पॉन्ड करेगा ये स्टॉक। लेकिन उतना शार्पनेस के साथ नहीं बना हुआ है, तो थोड़ा सा उछाल आ सकता है, तो उसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है। अगर 2000 का लेवल पे भी अगर यहाँ पे काम होता है, तो यहाँ पे अगर इसी यहाँ तक भी आ जाता है, तभी भी यहाँ पे छोटा थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि डाइवर्जेंस बन रहा है। तो उसके हिसाब से डाइवर्जेंस देखा जाए तो यहाँ पे आज पर नाउ कंडीशन एक बार आप लोग वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आप लोग को फियर ऑफ जो होता है, फियर ऑफ लूजिंग, तो आप लोग छोटा सा पोजीशन लेके आप लोग यहाँ पे रख सकते हो फॉर द टेस्टिंग पर्पज। राइट, जो बात है क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप लोग को हर चीज में कंफर्ट के साथ आप लोग इन्वेस्टमेंट और कंफर्ट के साथ आप लोग स्विंग ट्रेड कर पाओ। अगर इसका मैं निफ्टी के साथ कोरिलेशन की मैं बात करूंगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एशियन पेंट, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मेरा एशियन पेंट आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा 0.93। तो थोड़ा सा अगर निफ्टी चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी गिरावट के साथ बंद हुआ है, तो यहाँ पे एशियन पेंट में थोड़ा बहुत यहाँ पे उछाल दिख सकता है। लेकिन आज पर नाउ कंडीशन जिस हिसाब से निफ्टी गिर रहा है, तो उसके साथ साथ एशियन पेंट गिरना तैयार है। तो यहाँ पे जब भी आप लोग को एशियन पेंट में कुछ भी पोजीशन ले रहे हैं या कुछ भी आप लोग उसमें स्विंग ट्रेडिंग का प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक बार जरूर निफ्टी का मूवमेंट को एनालिसिस कर लेना ज़्यादा सही रहेगा। बिकॉज इसका जो 0.93 कोरिलेशन कोफिशिएंट है, निफ्टी जिस तरफ मूवमेंट करेगा एशियन पेंट को उसी तरफ ही खींच के लेके जाएगा। करेक्ट। और भी एक अच्छी न्यूज है आप लोग के लिए कि वन डे चार्ट में आप लोग को एक गिरावट दिख जाएगा, आप लोग को जो ओवर सोल्ड जोन में दिखने के लिए मिल जाएगा स्टोकेस्टिक आरएसआई इन द केस ऑफ द वन डे। लेकिन कोई भी बाइंग सिग्नल अभी तक नहीं मिला हुआ है। यहाँ पे दो बाइंग सिग्नल मिला हुआ था, लेकिन स्टिल यहाँ पे इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया एशियन पेंट में। क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए और भी ग्रीन कलर बनता है और यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन में रहता है कंपनी, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे पोजीशन लेने के लिए। कहीं पे भी दिक्कत होगा मेरे से बात कर लीजिए कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग को मैं गाइड भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे गिरावट अभी शुरू हुआ है 1 वीक में, तो यहाँ पे भी गिर सकता है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी 5 8 13 में भी देख चुके हैं, मल्टीपल पैटर्न पे भी देख चुके हैं। और 1 मंथ के ऊपर अगर बात किया जाए, तो ऑलरेडी ओवरबोट जोन में ये चल रहा है, लेकिन कोई भी सेलिंग सिग्नल अभी तक नहीं आया हुआ है। तो स्टिल यहाँ पे हम लोग को उतना ज़्यादा आप लोग को मिलना मुश्किल है। 1 मंथ में सेलिंग सिग्नल मिलना बहुत ही कम होता है, जैसे कि यहाँ पे मिला हुआ है। लेकिन आप अगर इसी इसी रीजन में आप लोग देखोगे, तो उसका अगेंस्ट में अगर आरएसआई में देखोगे, तो ऑलरेडी रेंज के अंदर एंटर कर चुका था। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए, तो काफी काफी लंबा टाइम के लिए आप लोग को ओवरबॉट जोन में और सेलिंग सिग्नल मिलना मुश्किल है 1 मंथ चार्ट में, बिकॉज दिस इज मल्टीबैगर बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो ये वाला चार्ट आप लोग को थोड़ा सामने आना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो 1 डे 1 वीक को ही फॉलो कीजिए, जब भी यहाँ पे बाइंग सिग्नल आ जाए तो एंटर कीजिए और अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। तो ये था एशियन पेंट का एक करंट व्यू, एक करंट रिव्यू था, जो टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा आप लोग को बताया मैं। आप लोग को कैसा लगा, आप लोग का व्यू इसमें क्या है, और किस हिसाब से आप लोग को यहाँ पे काम करना चाहिए, और किस हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहिए, स्विंग ट्रेड के किस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, वो भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन पे। और अच्छा लगा तो बॉस जरूर लाइक कर देना, और कहीं पे बुरा लगा तो वो मेरे को बता सकते हो, ताकि वहाँ पे मैं अपने आप को डेवलप करने के लिए कोशिश करूंगा, और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करने के लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बॉस, ताकि हर करंट जो स्टॉक है, करंट रिव्यू के ऊपर मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन जरूर दबा देना बॉस। और आपका अपना अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का हमेशा ख्याल रखते रहिए। और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।